श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास जतीतराम आचार्य भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की आज्ञा पाकर भक्त स्वामी नरहरियानंद जी चित्रकूट को चल दिए। गंगा जी के किनारे किनारे चलकर प्रयागराज पहुंचे और फिर वहां से चित्रकूट गए। चित्रकूट में विमल सलिल प्रवाहिनी श्री मंदाकिनी जी के किनारे एक टीले पर आप खड़े हो गए। वहां प्राचीन संत की गुफा थी। उसमें से एक बड़ी मधुर ध्वनि निकलकर उनके कानों में जा पहुंची। इधर उधर कुछ देर देखा तो गुफा का द्वार दिखाई दिया। उस गुफा के द्वार पर से टटिया हटाकर भीतर चले गए। अंदर एक महात्मा के दर्शन हुए। प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। महात्मा ने कहा, इस सीढ़ी से गुफा में चले जाओ। और महात्मा की आज्ञा के अनुसार वे उसी मार्ग से अंदर चले गए। अंदर जाने पर एक बहुत अच्छे साफ सुथरे प्रांगण में जा पहुंचे जो अत्यंत प्रकाशमान था। देखते हैं कि वहां कई सुंदर आसन लगे हुए हैं और उनमें से 4 आसनों पर 4 भक्त मुनि योग समाधि में लीन होकर विराजमान हैं। शेष आसन खाली हैं। सोचा कि अन्य मुनिजन शायद कहीं बाहर गए होंगे। प्रत्येक आसन के सामने जल भरा कमंडल और कंद मूंद फल रखे थे। बीच में एक बड़ा सुंदर तालाब और पुष्प वाटिका भी, जिसमें नाना प्रकार के फूल खिले हुए थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे। यह देखकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं सरोवर में स्नान कर पुष्प चयन किया और अपने भगवान विजय राघव की पूजा की। उनमें से एक आसन पर जा बैठे, धूनी जगाई, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाया। उस गुफा में जितने भक्त मुनि ये भजन करते थे वे सभी एकांतिक थे। कोई भी मुनि किसी से बातचीत नहीं करता था। कंदमूल फल सबके आसनों पर पहुंच जाता था और स्वामी जी भी वहीं रहकर भजन करने लगे। मन रम गया। आनंद में निमग्न रहते हुए बहुत दिन बीते। एक दिन अपने भगवान की पूजा के लिए तुलसी और फूल लेने के लिए वाटिका में गए। तब कुंज प्रसारणी के पास पहुंचते ही उनका शरीर पत्थर के समान हो गया और वैसे ही पड़े पड़े उन्हें बहुत दिन हो गए। एक दिन एकाएक 16 योगिनियों का एक मंडल उस कुंज के पास आकाश से उतरा। उनकी हथेली पर एक फूलों से भरा हुआ दिव्य थाल था। सबने स्वामी जी की भव्य मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए नमस्कार किया और अपना अपना थाल रखकर मनोहर मधुर भाव से स्तुति करने लगी। स्तुति के समाप्त होते ही उस पाषाण से विग्रह में चेतना आ गई। स्तब्धता दूर हो गई, समाधि भंग हो गई और स्वामी जी लड़खड़ाकर गिर पड़े। कुछ देर में संभले, तब तक सब योगिनियां चली गईं। साधारण स्थिति में आ जाने पर उन्हें अपने ठाकुर भगवान विजय राघव की पूजा का स्मरण हुआ। फूल तुलसी दल उतारने को आगे बढ़े। अब कोई किसी तरह की रुकावट थी नहीं। वाटिका का स्वरूप बदल गया और वे स्वयं एक वृद्ध तपस्विनी के रूप में परिणित हो गए। वाटिका ने अपना स्वरूप बदल लिया और एक वृद्ध तपस्विनी के रूप में परिणित हो गई। क्षमा कीजिएगा, दास कुछ अनर्गल प्रलाप कर गया। स्वामी जी ने चरण छूकर सादर प्रणाम किया। तपस्विनी ने उनके सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा जा भजन पूजन कर। बूढ़ी माता के वचनों में वात्सल्य था। उससे संतुष्ट होकर वे आगे बढ़े। तुलसी दल आदि लेकर आसन पर गए। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर फलों का भोग लगाया और प्रसाद पाया। इसके पश्चात अपनी पूर्व स्थिति पर विचार करने लगे। अहो, इस वाटिका में न जाने कितने वर्ष मुझे व्यतीत हो गए। तब कहीं योगिनियों का द्वारा उद्धार हुआ और यहां आने पर देखा
कि भगवान के ऊपर जो चंदन चढ़ा गए थे वह वैसा ही गीला लगा हुआ है, अभी तक सूखा नहीं। मालूम होता है कि अभी अभी वाटिका में गया और अभी भी लौट कर आया। समय की दृष्टि से मान तो लगता है कि 2 क्षण हुए हैं, और जो घटा उसकी दृष्टि से न जाने कितने वर्ष लग गए। कैसे आश्चर्य की बात है। चलकर मुझे उन बूढ़े महात्मा से पूछना चाहिए जिन्होंने मुझे यहां पर कृपा करके निवास दिया। और स्वामी नरहरियान जी उन महात्मा के पास जाकर प्रणाम करके बैठ गए। महात्मा ने पूछा, कहिए, इस गुफा में क्या कुछ अनुभव हुआ? स्वामी जी बोले, भगवान, विचित्र अनुभव हुआ है। और इसके पश्चात उन्होंने फुलवारी की सारी घटना महात्मा को सुना दी और इसका रहस्य पूछा। महात्मा जी ने कहा, इस गुफा का क्षेत्र प्रकृति से परे है। यहाँ की सब वस्तुएं अप्राकृत हैं। प्राकृतिक देश काल की सारणी यहाँ काम नहीं करती। अस्तु क्षण भर का परिणाम बढ़कर वर्षों तक पहुंच गया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इसमें जगत के अंतर्गत स्वप्न एवं सुषुप्तावस्था के भोग हुए हैं। दरकतल की ज्योति यदि कंठ और हृदय में उतर आई तो इसमें आश्चर्य क्या? ऐसा हुए बिना भीतर प्रकाश कैसे फैले और अंतर जगत कैसे प्रकाशित हो? इस भगवत धाम की महिमा निराली है। यह असंभव का आकार गुप्त हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान के धरातल पर भगवत चरण चिन्ह अंकित हैं। यह ऐसा साफ दर्पण है कि इसमें अपनी मुखाकृति स्पष्ट दिखलाई देती है और यहां बिना प्रयास आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान के सौलभ्य गुण का यहां सहज विकास है। वृद्धा तपस्विनी के उपदेशानुसार भजन पूजन करते रहो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। स्वामी नरहरियान जी वहां से उठे और आसन पर आकर वाटिका में तुलसी दल लेने के लिए गए तो देखते हैं कि पूरी फुलवारी में आज एक भी तुलसी का बिरवा नहीं है। खूब ढूंढा, एक भी नहीं। बड़े आश्चर्य में पड़ गए और विचार करने लगे। चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखने लगे तो दूर एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया और उसने स्वामी जी के चित्त को खींच लिया। किंतु वहां जाने का मार्ग बड़ा पथरीला, विकट और संकीर्ण था। सो भगवान विजय राघव का नाम लेकर चल पड़े। सुंदर पावन नाम की ध्वनि सुनकर माता दिव्य भूमि को दया आ गई और उसने स्वामी जी का मार्ग सुमनमय कर दिया। स्वामी जी आनंदपूर्वक उस तुलसी के पौधे के पास पहुंच गए। वहां एक कन्या मिली। उसने स्वामी नरहरियान जी को तुलसी दल उतारने से मना किया। स्वामी जी का बढ़ा हुआ हाथ एकदम रुक गया। उन्होंने पूछा, वत्से, यहां का स्वामी कौन है और तू क्यों भगवत सेवा के लिए मुझे तुलसी दल उतारने से रोक रही है? ज्यादा नहीं, एक ही दल ले लेने दे। कन्या ने हंसकर कहा, बाबा जी, यह तुलसी वन माता अनुसुईया का है और उनकी आज्ञा ऐसी है। देखिए, यहाँ के पक्षी और मृग भी इसमें प्रवेश करने का साहस नहीं करते। माता जी की आज्ञा सबको मान्य होनी ही चाहिए। स्वामी जी ने कहा, मुझे आप माता जी के पास ले चलो, मैं स्वयं उनसे एक तुलसी दल मांग लूंगा। मुझे विश्वास है भगवान की सेवा के लिए वे एक पत्ता तुलसी दल देना अवश्य स्वीकार कर लेंगी। वह कन्या उन्हें भूगर्भ के मार्ग से ले गई और वहां एक मठ दिव्य मंदाकिनी के तट पर था। उसे दिखाकर कहा, आप माता के स्थान में पहुंच गए, अब मैं जाती हूं। दर्शन होने पर प्रार्थना कर लीजिएगा, तब मैं एक दल तुलसी आपको दे जाऊंगी। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। स्वामी जी माता अनुसुईया के दर्शन की इच्छा करते हुए इधर उधर विचरने लगे। इतने में 2 तेंदुए सामने बड़ी तेजी के साथ आते हुए दिखाई दिए और उनकी दृष्टि स्वामी जी की ओर ही थी, लेकिन पास आते आते वे पास की घनी झाड़ी में चले गए। स्वामी जी को डर लगा कि कहीं छिपकर आक्रमण न कर दें, किंतु ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी देर में एक जोड़ा मोर का मठ के ऊपर बैठा दिखाई दिया। वह भी वहां थोड़ी देर रहकर चला गया।
कुछ समय बाद और कुछ पक्षी आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और स्वामी जी के कंधे पर बैठ गए। उनका ऐसा करना स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दोनों को पकड़कर पृथ्वी पर छोड़ दिया। वे स्वाभाविक रूप से कलरव करने लगे और यह सुनकर स्वामी जी ने उन्हें अपनी हथेली पर बैठा लिया, लेकिन इस बार वे सिर पर चढ़ गए और फिर उड़ गए। स्वामी जी सोचने लगे, 2 चीते, 2 मोर और 2 कपोत क्यों आए, कम या अधिक क्यों नहीं। संध्या होने लगी थी। थकावट सी प्रतीत होने लगी। धीरे धीरे चंद्रमा की चांदनी फैल गई। शीतल मंद समीर चलने लगा। उन्हें नींद सी आने लगी और स्वप्न में भगवान अत्रि और माता अनुसुईया जी के दर्शन हुए। माता जी ने कहा, बस तुम हमारे दर्शनार्थ विकल थे, अतएव तेंदुआ, मोर और कपोत के रूप में हमने ही तुम्हें दर्शन दिया, पर तुम जान ना सके। कलिकाल में सहसा प्रत्यक्ष दर्शन का नियम नहीं है। किसी न किसी पुण्य फल के ब्याज से प्रथम दर्शन होते हैं। अच्छा, अब तुम मल्लिका कुंज में जाकर रहो और उस कन्या से कह देना कि माता ने तुलसी वन का स्वामी बना दिया है। श्री तुलसी वन का वह स्थान है जहां महर्षि जी के पास भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई बैठे थे। श्री वैदेही जी मल्लिका कुंज में ही मुझसे मिलने के लिए आई थीं। स्वप्न में माता अनुसुईया की झांकी बंद हुई कि आंख खुल गई। प्रातः समय उठकर विदा होने के लिए महात्मा जी के पास आए और स्वप्न का सारा वृत्तांत कह सुनाया। महात्मा जी ने स्वामी जी को वहां जाने की आज्ञा दे दी। स्वामी जी ने मल्लिका कुंज में जाकर निवास किया। दूसरे दिन जब वे नित्य कृत्य से निवृत्त हुए और भगवत चिंतन में मग्न होने वाले थे कि एक सुंदर भील कुमार कंधे पर धनुष लटकाए और कंदमूल फल लिए हुआ आया। टोकरी उनके सामने रखकर बोला, महाराज, बड़े परिश्रम से यह कंदमूल फल लाया हूं, इनको अपने भगवान विजय राघव को भोग लगाकर आप भी पाइए। भोग लगाकर कंदमूल और फल तीनों में से भगवत प्रसाद पाया और दिया भी। और आज प्रसाद में आनंद ही कुछ और था। भील कुमार ने पूछा, इन तीनों में से जो आपको प्रिय लगा हो मुझे बतलाइए, मैं वही प्रतिदिन ले आया करूंगा। स्वामी जी ने कहा, तीनों मधुर, स्वादिष्ट और तृप्तिकर हैं। मैं तीनों को समान रूप से चाहता हूं। आप कृपा कर मुझे ये तीनों दे जाया कीजिए। और उस भील कुमार ने कहा, बहुत अच्छा, प्रणाम करके चला गया। स्वामी नरहरियानंद जी विश्राम करने लगे। सोने का कोई समय नहीं था, तब भी नींद आ गई। स्वप्न में देखते हैं कि श्री सीताराम लक्ष्मण इस फटिक शिला पर बैठे हुए उन्हीं कंदमूल फल का भोग लगा रहे हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, इन बाबा को भी कंदमूल फल देना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी उठना ही चाहते थे कि बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग पालें, पत्तल में जो प्रसादी बच जाएगी मैं उसे पाकर आनंदित हो जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा, आप जैसे मुनि को हम अपना उच्छिष्ट कैसे दे सकते हैं, यह तो बड़े असमंजस की बात है। स्वामी जी ने कहा, भगवान, मैं तो नित्य आपका ही उच्छिष्ट पाता हूं, इसमें नई बात कौन सी है। भोग लगाते हुए ध्यान में आई हुई दिव्य मूर्ति और इस प्रत्यक्ष दर्शन में स्वामी नरहरियानंद जी को तनिक भी अंतर दिखाई नहीं देता। श्री वैदेही जी ने कहा, बाबा भक्त मुनि हैं, इनको प्रसाद दे देना चाहिए। तो श्री सुमित्रानंदन ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, जिसे हमारी सिवा किसी और की आश्रय नहीं है, दूसरी गति नहीं है, उसे अवश्य ही प्रसाद के लिए सत्पात्र समझना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, जब सबकी ऐसी ही इच्छा है, सम्मति है, तो बाबा को प्रसाद दे दो। श्री लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही तीनों पत्तलें उठाकर स्वामी नरहरियानंद जी को दे दी। बाबा निहाल हो गए, बड़े प्रेम से पाने लगे। भगवान की करुणा से उनका हृदय भर गया। नेत्रों से प्रेम रूपी अश्रुओं की धारा बहने लगी और उसी से उनके हाथ मुंह का प्रक्षालन हो गया।
बाबा कृतज्ञ होकर तीनों के श्री चरणों का स्पर्श करने के लिए जैसे ही उठे कि निद्रा भंग हो गई। और भैया, ये निद्रा भी क्या कोई निद्रा थी, भगवान की लीला। और यही स्वामी नरहरियानंद जी गोस्वामी तुलसीदास जी के सदगुरुदेव थे। उन्होंने ही तुलसीदास जी को रामचरितमानस पढ़ाया था। भैया, भगवान की लीला, स्वप्न और जागृत, कभी कभी स्वप्न जागृत होता है और कभी कभी हम जागृत में स्वप्न देखते हैं। यह अपने अपने चित्त की स्थिति कि हम भगवान की कृपा का कैसे और कितना अनुभव कर पाते हैं। सोते जागते सब समय वही, बने तो रघुवर से बने, कै बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरते, ता बनवे में धूर। सो भैया, बस उनके हो जाए हम इस जीवन में, इतना हो जाए तो समझो देह धारण करना सफल। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।